तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जी जॉब लेटर फॉर टीचिंग जॉब। आसान टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है। आप वीडियो अंत तक देखेंगे आप लोग 100% समझ जाएंगे और हर हवाले से आपको आगाही और आइडिया मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एप्लीकेशन को इसके दो नाम होते हैं बेसिकली, एक जॉब एप्लीकेशन और दूसरे इसको हम कवर लेटर भी बोलते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि कवर लेटर क्या होता है या जॉब एप्लीकेशन क्या होता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि यार जब भी हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं जी टू द प्रिंसिपल। ये तो हम लोग ने बचपन में जब कहीं भी एप्लीकेशन लिखी है तो हमने फिर पहले टू लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है द प्रिंसिपल। ये तो रट ही गया होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल क्यों लिखा है, एक बात है छोटी सी आपको समझनी पड़ेगी कि प्रिंसिपल इसलिए लिखा क्योंकि हमने टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना था, जिस वजह से हमने टू द प्रिंसिपल लिख लिया। आप इसी हिसाब से लिखेंगे, कोई और टॉपिक आ जाता है तो आप उसी हिसाब से लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, अब हमने टू द प्रिंसिपल तो लिख लिया, इसके बाद हम लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सही हो गया, मैंने इधर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लिया। आप अपने हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लिख सकते हैं, आप किसी और कॉलेज का नाम लिख दें, आपकी मर्ज़ी। इसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है जी एड्रेस। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले द प्रिंसिपल लिख दिया, फिर उसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद एड्रेस। एड्रेस बेसिकली ये होता है कि अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो एग्ज़ाम में आप अपना रियल एड्रेस नहीं देंगे, आप कोई फेक एड्रेस दे देंगे, या फिर आप सिंपल ये करेंगे कि आप अपने सिटी का नाम लिख देंगे और साइड में अलीपुर ना लिखें। मिसाल इस खाली सिटी का नाम लिख दें, काफ़ी है, चल जाएगा। लेकिन मैं आपको इधर बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ, सही से बता रहा हूँ, इस वजह से मैंने पूरा अपना एड्रेस इधर अलीपुर इस्लामाबाद मैंने मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, अब जो ही आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, अब इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। और अक्सर स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ये सबसे आसान चीज़ है। मतलब ये है कि जो भी आपका टॉपिक होगा वहीं आपका सब्जेक्ट होगा। इधर मेरा सब्जेक्ट था, मेरा जो टॉपिक था इधर वो एप्लीकेशन फॉर टीचिंग जॉब मेरा टॉपिक था और यही मेरा सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट के लिए दो चीज़ें आपने याद रखनी है, पहला ये वाला साइन और दूसरा इन कोमास के अंदर लिखना है। आपने आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आपने ये कोमा और इस कोमे के अंदर लिखना है, बाकी आपने आपका जो टॉपिक होगा वहीं आपका सब्जेक्ट होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। अब इसके बाद है कि आगे आपने सर या मैम, आप सर या मैम में से कुछ भी लिख सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू नील लिखेंगे, 99.9% ही किसी सर के लिए लिखना होगा मेरे ख़्याल से। लेकिन कभी कभार अगर बोर्ड में या कहीं भी आपको कोई फ़ीमेल जो आपकी प्रिंसिपल है वो अगर फ़ीमेल हो तो आप इधर मैडम लिख दें, मेल हो तो सर लिख दें, इसी हिसाब से आप लिखेंगे, कोई मसला नहीं होता इसमें। फिर इसके बाद अब देखते हैं क्या आ जाता है। अब हमारी बॉडी आ जाती है, सही है। इधर आपने ओरिजिनल जो एप्लीकेशन है उसका जो क्या बताना है एप्लीकेशन में वो कहलाती है जी बॉडी। बॉडी में बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले आप सलाम वलाम करेंगे, थोड़ी सी ग्रीटिंग करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि यार मैं एप्लीकेशन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं जो है ना आपके इदारे में एज अ टीचर पढ़ा सकूँ, और ये मेरी क्वालिफ़िकेशंस हैं और मेरी ये हॉबीज़ हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, मैंने यहाँ पढ़ाया चुका हूँ। तो अगर आप मुझे नौकरी देंगे तो मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये आपकी बॉडी होती है। अगर आपको बॉडी के हवाले से कोई और कन्फ्यूजन है तो मैं सिंपल आपको बता दूं कि बॉडी कैसे लिखना है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सही है। तो ये अभी मैं आपको वीडियो में बेसिक फॉर्मेट समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद बॉडी के लिए मैं अगली वीडियो बना के उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर उसके बाद आपने आखिर में क्या लिखना है, योर सिंसियरली XYZ, ये तो आपको पता होगा। तो ये है जी बेसिक फॉर्मेट। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो। अगर आपको बॉडी भी सही से चाहिए कि यार हम बॉडी बना खुद से नहीं लिख सकते, हमें बॉडी चाहिए, तो मैं आपको एक इजी तरीके से आसान करके एक बॉडी बना के उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको इजीली समझ में आएगा। बाकी ये बेसिक फॉर्मेट आप अपने माइंड में चिपका लें, आपने इसको रटना है तो भी आपने इसको समझना है तो भी, ये आपका बेसिक चीज़ है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसके साथ वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।